मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और पुनः मैं बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 से हिंद महासागर नितल की उच्चावच के बारे में चर्चा करने आया हूं और यह जो आज का लेक्चर है, यह इस ऑनलाइन क्लास का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आज इस टॉपिक को पूरी तरह से समाप्त करूंगा। इससे पूर्व की जो क्लास में लेक्चर पहला और लेक्चर दूसरा जो हुआ था, उसमें मैं आपको बताया था, पहले वाले लेक्चर में मैं बताया था हिंद महासागर की आकार विस्तार, फिर उसका बताया था आपको मग्न तट के बारे में। फिर दूसरे लेक्चर में बताया था कि हिंद महासागर के नितल में जो कटक है, रीजेस और बेसिन्स हैं, उसके बारे में चर्चा किया था। और फिर मैं आपको बताया था हिंद महासागर में विस्तार से फिर उसकी चर्चा किया था। और आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ वह है महासागरीय गर्त। हिंद महासागर में बहुत सारे गर्त हैं और गर्त हैं और फिर हिंद महासागर में भी कई एक जगह पर द्वीप है, तो इसकी मैं आज इस क्लास में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जो गर्त होता है, गर्त का मतलब गड्ढा से होता है। साधारण तौर पर हम यही जानते हैं कि गर्त का मतलब गड्ढा होता है, मतलब जो धरातल पर जो निम्न स्थान होता है, चाहे वो छोटा आकार में हो सकता है, बड़ा भी आकार में हो सकता है। जैसे बड़ा आकार की बात करें तो जैसे प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जो कि आप देखोगे तो लगभग 11 किलोमीटर गहराई है उस गर्त की। तो उसी तरह से हिंद महासागर में भी गर्त है। तो चर्चा करें हम इस पर। हिंद महासागर के नितल का आधे से अधिक भाग 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर सपाट मैदानों के रूप में है। 4000 से 6000 का मतलब हो गया 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की गहराई पर सपाट मैदानों के रूप में है। यहाँ अन्य महासागरों जैसे अत्यधिक गहरे गर्तों का प्रायः अभाव है। जावा के निकट स्थित सुंडा गर्त एक अपवाद है। इस गर्त की गहराई 7400 मीटर मापी गई है। अब आइए, ये जो गर्त था, इसमें बहुत ज़्यादा गर्त है नहीं, उस गर्त का मैं चर्चा किया। मुख्य रूप से इसमें सुंडा गर्त है जो अत्यधिक फेमस है, प्रसिद्ध है। और सुंडा एक निकोबार गर्त भी है, निकोबार खाई भी है, जो कि जाना जाता है। और अब आइए कि चर्चा करें इसका हिंद महासागर में स्थित द्वीप के बारे में। तो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर की तुलना में देखें तो हिंद महासागर में द्वीपों की संख्या बहुत ही कम है। कुछ बड़े द्वीपों को महाद्वीपों का ही टुकड़ा माना जा सकता है। ऐसे द्वीपों में मेडागास्कर एवं श्रीलंका प्रमुख है। गार्डा फुई अंतरिप से थोड़ी दूर स्थित सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो आदि छोटे द्वीप भी इसी श्रेणी में आते हैं। सेशेल्स द्वीप भी महाद्वीप का एक टुकड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप पुंज जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अराकान योमा की बाहरी श्रेणियों पर स्थित है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे छोटे द्वीप हैं जो अंतः समुद्री श्रेणियों के ही जल के बाहर निकले हुए भागों पर स्थित हैं, जैसे लक्का द्वीप तथा मालदीव तथा मध्य महासागरीय श्रेणी पर स्थित दक्षिणी हिंद महासागर के अन्य छोटे द्वीप। ज्वालामुखी निर्मित अन्य द्वीपों में यदि बात करें तो क्रोजैट द्वीप, प्रिंस एडवर्ड तथा न्यू एम्स्टर्डम तथा संतपाल आदि विशेष उल्लेखनीय है। इस महासागर के अयनवर्ती क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप मिलते हैं, जिनमें लक्का द्वीप एवं मालदीव द्वीपपुंज, अमीरांते, फुरकुहर, कोकोस तथा चागोस द्वीप समूह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए ज्वालामुखी निर्मित द्वीपों में यदि बात करें तो मस्कारनेस, कोमोरो तथा अन्य छोटे छोटे द्वीप महत्वपूर्ण है।
अब है कि हिंद महासागर के पूर्वी भाग का जो नितल है वह सर्वत्र गहरा है, जिससे इस भाग में द्वीपों का प्रायः अभाव है। कोकोस द्वीप समूह तथा क्रिसमस द्वीप इसके अपवाद हैं। मेडागास्कर के पूर्व स्थित मॉरिशस तथा रियूनियन द्वीप तीव्र ढाल वाले ज्वालामुखी शंकु हैं। तो ये हिंद महासागर का जो मुख्य स्थलाकृति था नितल का, जो उसका उच्चावच था, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा किया। और ये सब चर्चा होने के साथ साथ अब एक चीज़ जो छूट रहा है, जब नितल की उच्चावच की बात होती है तो वो जितनी भी उच्चावच है उसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ छूट रहा है जो कि हिंद महासागर से सटा हुआ जो तटवर्ती समुद्र है, जो मार्जिनल सीज है, उसका चर्चा भी इसके साथ करना मुझे लगता है कि उचित है। तो आइए उस पर भी चर्चा करें। हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों के पठारी होने के कारण यहाँ तटवर्ती समुद्रों की संख्या बहुत कम है। वास्तव में इस महासागर के केवल 2 तटवर्ती समुद्र हैं, पहला लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी। लाल सागर अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के मध्य पाई जाने वाली भ्रंश घाटी में स्थित है, जिसमें स्वेज और अकाबा की खाड़ियां हैं। बाबुल मंदब जल डमरू मध्य इस समुद्र की हिंद महासागर से अलग करता है। फारस की खाड़ी एक छिछले गर्त में स्थित है। ओमान प्रायद्वीप के कारण यह खाड़ी हिंद महासागर से अलग थलग पड़ जाती है। ओमान प्रायद्वीप के कारण हारमुज जल डमरू मध्य अधिक सकरा हो गया है और उसकी चौड़ाई मात्र 80 किलोमीटर तक सीमित है। अन्य तटवर्ती सागरों में यदि देखें तो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, किंतु वास्तव में ये दोनों महासागर के ही विस्तृत भाग हैं जिन्हें प्रायद्वीपीय भारत एक दूसरे से पृथक कर देता है। इनके अतिरिक्त मोजाम्बिक चैनल एक चौड़ा जलडमरू मध्य है, जिसके एक ओर मेडागास्कर का विशाल द्वीप तथा दूसरी ओर अफ्रीका की मुख्य भूमि है। अंडमान सागर अंडमान निकोबार द्वीपचाप का क्रा स्थल डमरू मध्य से घिरी हुई बेसिन में स्थित है। अब ये सब चीज़ आपने जाना, इसके साथ ही अब थोड़ा सा यदि संक्षेप में कहें तो एक सारणी के रूप में इसको चर्चा किया जा सकता है। उसको नाम के रूप में आप इस तरह से देख सकते हैं कि हिंद महासागर में जो गहरी समुद्र बेसिनें हैं, जो डीप्स हैं, उसका मैं जो है आपको चर्चा कर देता हूँ नाम लेकर के। इसमें अरब बेसिन है, सोमाली बेसिन है, मेडागास्कर बेसिन है, अगुलास बेसिन है, दक्षिण पश्चिमी इंडियन अंटार्कटिक बेसिन है, दक्षिण पूर्व इंडियन अंटार्कटिक बेसिन है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया बेसिन है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बेसिन है। उसी तरह से श्रेणियां में यदि बात करें, जो श्रेणी है यहाँ पर, तो बंगाल श्रेणी, कार्लसबर्ग श्रेणी, डिगो गार्सिया बैंक, मध्यवर्ती इंडियन श्रेणी, मस्केरेन श्रेणी, अटलांटिक इंडियन अनुप्रस्थ श्रेणी, क्रोजेट श्रेणी, करग्यूलेन गासबर्ग श्रेणी, मकारी श्रेणी। उसी तरह से गंभीर समुद्री खाइयों की चर्चा करें तो सुंडा खाई, निकोबार खाई। तो ये जो देखा आपने कि संक्षेप में मैं सारे बेसिन और श्रेणी का और खाई का डिप्स का चर्चा किया आपसे, डिप्स का, रेंजेस का और जो है बेसिन्स का आपसे चर्चा किया। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपने इस क्लास को भलीभांति समझा होगा और इस तरह से यह क्लास जो है आपका कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और इसके लेक्चर का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग को आप संयुक्त रूप से जब सुनेंगे, उसको देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको यह बात भलीभांति समझ में आ जाएगी कि हिंद महासागर के नितल का जो उच्चावच है वह आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए। कोई आपको बहुत जब आवश्यक कार्य पड़े तभी आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी जो स्थिति है बाहर की वह बहुत ही खतरनाक है। जो कोरोना का संक्रमण का फैलने का जो है वह बहुत खतरनाक स्थिति से अभी देश, दुनिया, समाज गुजर रहा है। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वाध्याय कीजिए
और यदि आपको कोई समस्या हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि अब तक आपने ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। तो मिलता हूँ फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।